नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके चलते राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के तौर पर बीएल संतोष पहली बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के प्रभाव ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव की रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया। तो वहीं पर इसके साथ ही गाँव में चल रही सेवा कार्यों की समीक्षा भी कोर ग्रुप की बैठक में हो सकती है। आपको ये भी बता दें, कोर कमेटी ने यहां पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को विधानसभा चुनाव को लेकर बकायदा एक रोड मैप बनाने के लिए कहा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, जिसको लेकर पार्टी ने तय किया है कि वो सेवा ही संगठन अभियान के जरिए जन जन तक पहुंचेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी 30 मई से करने जा रही है। इसके अलावा बीएल संतोष और साथ ही प्रदेश प्रभारी प्रदेश के सातों मोर्चों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। कोविड के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे सेवा कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाएंगे। ऑक्सीजन के अभाव में हो, वेंटिलेटर्स के अभाव में हो, इंजेक्शंस के अभाव में हो, दवाइयों के अभाव में हो, लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा जगह जगह पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उन सारी बातों के मद्देनजर अब भाजपा को चुनावी मोड में आने की सूझी है। मात्र 7-8 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को उत्तराखंड के अंदर, इसलिए भाजपा ने आज अपने कोर कमेटी की बैठक आहूत करी है। एक ऐसे संवेदनशील दौर में, एक ऐसे संकट काल में, एक ऐसी आपदा के समय में जब सारा फोकस इस कोरोना महामारी से लड़ाई में लगना चाहिए था, भाजपा का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, लोगों में अपनी पैठ कैसे बढ़ाई जाए और अपना वोट बैंक कैसे लगातार उसमें वृद्धि की जाए, इस बात पर भाजपा का फोकस ज्यादा है, जो कि अत्यंत ही निंदनीय है और अमानवीय भी है। ऑक्सीजन के अभाव में हो, वेंटिलेटर तो आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से तमाम कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अभियान चलाए गए हैं, जो सेवा लोगों की गई है, उसको लेकर भी इस दौरान इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की जा सकती है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से 7-8 महीने के बाद में जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी रणनीति यहां पर बनाई जा सकती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में मेरी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई कह सकते हैं कोरोना काल की जो स्थितियां हैं उसको लेकर इस दौरान इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, या इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी कह सकते हैं कि उस दौरान भी कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? साक्षी। बिल्कुल प्रीति, देखिए विभिन्न रणनीतियों को लेकर जो है ये कोर कमेटी की बैठक होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास जो है लगातार लगाए जा रहे थे कि आगामी 2022 के लिए नई रणनीति को भी लेकर कहीं ना कहीं ये कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और इसी के साथ जो कोरोना को लेकर जो संकट बना हुआ है उत्तराखंड में, उसको किस तरीके से कम करना है, सबको फाइनेंशियली किस तरीके से स्टेबल करना है और साथ में
ग्रामीण इलाकों में भी किस तरीके से आगे विकास को लेकर जाना है और जो आगामी रणनीतियां रुख रखी हैं उस पर किस तरीके से काम करना है, इस पर जो है चर्चा हो सकती है। साथ में प्रीति मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से देखिए 30 तारीख को भाजपा का सेवा संगठन कार्यक्रम है, भाजपा के दिवस के दिन, उस दिन कह सकते हैं कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किस तरीके से सबका आयोजन होना है, क्योंकि देखिए कोरोना का काल भी चल रहा है, तो ऐसे में कोई भव्य आयोजन भी नहीं कर सकते क्योंकि आलोचना का एक मुद्दा बन जाएगा भाजपा उस समय। इसीलिए कोई इस तरीके का एक प्रोग्राम भी सोचा जाएगा जिसके आह्वान पर जो है ये आज कोर कमेटी की बैठक है। और इसके अलावा देखा जा सकता है प्रीति की देखिए जिस तरीके से 10 महीने का कम समय जो है सरकार के पास रह गया है, तो किस तरीके से जनता को कनेक्ट करना है और आगे किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है उस पर भी बात हो सकती है प्रीति। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते साक्षी कि कुंभ मेले का जो आयोजन किया गया था उसके बाद में तमाम यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो धीरे धीरे चेंज होती हुई नजर आई और उसके बाद में कोरोना में हर दिन यहाँ पर इजाफा देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि पहले जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई थी वो बिल्कुल स्मूथली चलती हुई आ रही थी। हर किसी को यह था कि वाकई जो रणनीति पहले बनाई गई है कुंभ से पहले वो शायद विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही चलती रहेगी और उसके बाद में हम यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुंभ में जो गड़बड़ी देखने को मिली है उसके बाद से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने के लिए यहाँ पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब बिल्कुल देखिए प्रीति, जिस रणनीति के साथ कहीं ना कहीं तीरथ सरकार आई थी और देखिए जिस पहले महीने में ही हमें देखने को मिला जो धमाकेदार जो है वो सारे डिसीजन लिए गए, लेकिन उनकी आलोचना होने के बाद कहीं ना कहीं डिसीजंस को चेंज किया गया। अगर जिस तरीके से भी आपने कुंभ की बात करी तो कुंभ को लेकर गाइडलाइंस को जिस तरीके से उन्होंने ढील छोड़ने की बात करी थी और उसके बाद फिर जो है गाइडलाइन सख्त करी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं उनकी आलोचना हुई थी इस चीज को लेकर। और साथ में अगर प्रीति बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है फैसले लिए गए हैं उन पर किस तरीके से काम करना है और आगे अगर ऐसे कोई आयोजन होते हैं या ऐसे कोई समारोह होते हैं उस पर किस तरीके से अपनी पार्टी का रोल भी अपनाना है और साथ में उत्तराखंड की जनता को भी बांध के अपने साथ रखना है, वो सोचने वाली बात जो है इस समय भाजपा के लिए है। क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये वर्ष है भाजपा के लिए, क्योंकि देखा जा सकता है जो पिछली सरकार थी त्रिवेंद्र सरकार, उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई जिसके चलते जो है अब तीरथ सरकार आई है। लेकिन क्योंकि कोरोना काल लग गया और इतने ग्राफ बढ़ने के बावजूद देखा जा सकता है कि अपनी जो राजनीति है उसको सही तरीके से जो है जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो अब इसको किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाना है, जनता को कनेक्ट करना है और साथ में अपनी जो पूरा पार्टी है उसमें सामंजस्य भी बनाना है, ये एक बड़ी चुनौती जो है भाजपा के सामने रहेगी। जी बिल्कुल साक्षी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के तौर पर BL संतोष देहरादून पहुंचे हैं और कह सकते हैं एक तरीके से उनके ही सानिध्य में उनके निर्देशन पे ये महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आ रही है। उनके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद है साक्षी? देखिए प्रीति, सारे पार्टी के उच्च कार्यकर्ता जो हैं इसमें मौजूद हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी इसमें मौजूद हैं, साथ में जो प्रभारी हैं भाजपा के दुष्यंत गौतम जी वो भी इसमें मौजूद हैं और साथ में जिस तरीके से भी आपने कहा DL संतोष जी जो पहली बार जो है उत्तराखंड आए हैं वो भी इसमें मौजूद है और साथ में तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो भी मौजूद है। कह सकते हैं कि छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता हर कोई जो है इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद है, जो होता भी है क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये बैठक है। क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि इसी बैठक में जो है सारा ये निर्णय लिया जाएगा, हालांकि इस चीज को गुप्त भी रखा जाएगा कि आगे किस तरीके से जो है पार्टी को फंक्शन करना है और जो भी गलतियां पहले हो चुकी हैं उनको भी सुधारना है। क्योंकि देखिए इस समय जो है उत्तराखंड के पास एक और विकल्प है आम आदमी पार्टी, तो उससे भी जो है भाजपा को जूझना होगा। इसके साथ ही साक्षी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 30 तारीख को यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाती हुई नजर आएगी। स्पेशली अगर बात करें तो वो अभियान जो है वो गांव में चलता हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव में अभियान भारतीय जनता पार्टी अब चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कामकाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि भाजपा शासित और भी ऐसे बहुत राज्य हैं जहां पर लगातार गांव में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है इसको लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोरोना के साथ साथ यहां पर राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। अगर कोरोना को ही रोकना होता तो गांव में बहुत पहले से कोरोना फैला हुआ नजर आ रहा है, पहले से यहां पर रणनीति बनानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। साक्षी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ गई है। गरिमा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। गरिमा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रही हूँ, नमस्कार जी। गरिमा जी, जिस तरीके से कह सकते हैं बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, कुछ देर पहले भी अभी आपकी बाइट सुनी थी, आप यहाँ पर कह रहे थे कि वाकई ही अब कहीं जाकर सरकार चुनाव को लेकर यहाँ पर जागती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव को यहाँ प्रदेश में अभी 8 से 9 महीना बाकी है, लेकिन भाजपा खुद को चुनावी मोड से दूर रखने में मुमकिन होता ही नहीं है भाजपा से कि भाजपा, क्योंकि भाजपा चुनाव ही मेरे ख्याल से उसका ख्याल ही सोती है उठते बैठते। तो अब क्योंकि कोरोना काल में जिस समय लड़ाई कोरोना से होनी चाहिए थी, महामारी से होनी चाहिए थी, फोकस सारा लोगों की जान बचाने में, क्योंकि अभी भी हमारे ग्रामीण अंचलों में, हमारे पर्वतीय जिलों में लोग बहुत बड़ी तादाद में इस प्रकोप को झेल रहे हैं और मैदानी जिलों में भी बहुत कोई खुशनवा खबर नहीं है। ऐसे में दिखाई ये पड़ा कि जिस तरह से मिसहैंडलिंग की गई पुराने मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उनको अपदस्थ कर दिया गया। पिछले साल जिस तरह से कोरोना को उन्होंने हैंडल किया, वो भी एक कारण रहा उनको हटाए जाने का। अब तीरथ रावत जी को बैठाया गया तो दुर्दशा और भी ज्यादा बढ़ गई प्रदेश की। इस बार का जो दूसरी लहर का था वो और भी भयंकर मंजर था, त्राहिमाम और चारों तरफ तितर बितर था पूरा स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसे में आप दोबारा से ये नेतृत्व परिवर्तन तो कर नहीं सकते। जनाधार खिसकता हुआ इनको नजर आ रहा है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है कोर ग्रुप की, और कहीं ना कहीं वोट बैंक पे नजर रहती है भाजपा की हमेशा। मानवता शर्मसार हुई जब इन्होंने कहा कि हम 30 तारीख को सेवा दिवस मनाएंगे और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। आप केवल भाजपा का झंडा बुलंद करने के लिए लोगों की सेवा करेंगे? ये ख्याल ही कितना अपने आप में अमानवीय है कि आपको लोगों की सुध पहले नहीं आई। अब क्योंकि चुनावी मोड में आप आ चुके हैं तो अब आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भेजेंगे। और अभी मैं सुन रही थी समीक्षा, उसमें कहा गया कि बड़े से छोटे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे। नहीं, ये कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें बहुत लिमिटेड लोग, इनके जो भी उच्च स्थान पर लोग होते हैं, सांसद हैं, प्रभारी हैं, वही लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं होता है। और बहुत निंदा करती हूँ मैं इस कोर ग्रुप की बैठक की, एक ऐसे जंक्शन पर जब हम जूझ रहे हैं इस बीमारी से और आपका फोकस लोगों को बचाना होना चाहिए था। आज आप रामदेव भी आपकी गले की हड्डी बन गए, उस पर भी शायद चर्चा हो कि पार्टी स्टैंड चलेगी। आज 4 दिन बीत गए हैं, पार्टी का कोई स्टैंड सामने नहीं आया है। पार्टी के किसी भी अधिकृत वक्ता ने, प्रवक्ता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने रामदेव के बयान की न निंदा करी है, न उसको कुछ उस पर टिप्पणी करी है। तो पूरे देश में जिस बयान पे जलजला आया हो, भाजपा के मुंह पे चुप्पी है, जो कि सत्ताधारी दल है प्रदेश में भी और देश में भी। बिल्कुल। गरिमा जी, आपको लगता है कि कुंभ मेले में जिस तरीके से जो लापरवाहियां देखने को मिली है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है? बिल्कुल, बहुत हमारा वैश्विक पटल पे हमारी किरकिरी हुई। WHO ने इस बात को माना कि भारत देश में जिस तरह से राजनीतिक रैलियां हुई, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हुआ, उससे भारत में इस तरह का विस्फोट हुआ है, वरना स्थितियां कंट्रोल में रहती। और हर पटल पर, हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल में या प्रादेशिक न्यूज चैनल में या विशेषज्ञों के द्वारा ये बात कही गई कि कुंभ एक बहुत बुरे ढंग से हैंडल किया गया आयोजन था। हाईकोर्ट ने कहा था 50,000 टेस्ट डेली कराइएगा। इसका मतलब 1 महीने का कुंभ था, 15 लाख टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन हमारी राज्य सरकार मात्र 40,000 टेस्ट पूरे कुंभ के पीरियड में 1 महीने में करवा पाई। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जी। और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी 30 मई को ही गांव में यहाँ पर क्यों अभियान चलाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत है। बहुत ही शर्मसार मानवता हुई है कि अब आपको, जब हम अपना पीक झेल चुके हैं, जब हम अपने उतार पर हैं, जब जनजीवन ऑलमोस्ट सामान्य होने वाला है, तब आप लोगों की सेवा में उतरने की सूझी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना वोट बैंक बढ़ाने की, भाजपा को अपने पैरों से अपनी जमीन खिसकती भी नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। गरिमा जी, बीच में रोकूंगी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मनवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मनवीर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मनवीर सिंह जी, हमारे साथ आपको बता दें
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी भी जुड़ी हुई है, उनकी ओर से जो भी बातचीत की गई है आपने सुना होगा। लेकिन मेरा सवाल यही कि जिस तरीके से कोर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या कुछ रणनीति इस दौरान रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वह राजनीतिक पार्टी है जिसका लक्ष्य सिर्फ देश, पहले हमारे लिए पहले देश होता है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। इसलिए हमारा जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी केवल जन सेवा में लगी हुई है। और कोरोना जैसे इस महासंकट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे युवा मोर्चे के द्वारा, हमारे महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव में सेवा का कार्य चलाया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिसको चाहे ऑक्सीजन की किसी की जरूरत रही हो, चाहे भोजन पैकेट की जरूरत रही हो, चाहे राशन की जरूरत रही हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने जैसे संभव हो पाया सबके घर घर पहुंचाने का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। तो मनवीर जी, जिस तरीके से कोरोना, ऐसा तो नहीं है कि गांव में अभी से फैलना शुरू हुआ है, पहले से कोरोना लगातार गांव में फैलता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि सरकार की ओर से अब ध्यान दिया गया है कि शहरों के साथ साथ गांव में भी कोरोना हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह माने कि 30 मई को यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाती हुई नजर आएगी? उससे पहले अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी गाँव में, मनवीर जी? प्रीति जी, मैंने आपको बताया ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो सबसे पहले देश, उसके बाद अपनी पार्टी, उसके बाद में अपने स्वयं के बारे में सोचती है। उसी प्रकार से हमारे पार्टी ने पूरे देश के अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार है, उसके 7 साल 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया गया कि यही मान सकते हैं कि 7 साल 30 मई को पूरे होंगे, इस वजह से गाँव में अभियान भी 30 मई को ही चलाया जा रहा है, मनवीर जी? जरूरत और आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम बनाए जाते हैं। आज देश को, आज गांव को सेवा कार्य की जरूरत है। वहां कोरोना का नियंत्रण कैसे हो सकता है और कम से कम हम अधिक से अधिक लोगों के पास कैसे हम लोगों को लाभ दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गरिमा जी हमारे साथ बनी हुई है। गरिमा जी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से ही 30 तारीख को, उनको लग रहा है कि 30 तारीख को ही जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है कि अब हमें अभियान चलाने की जरूरत है गाँव में। देखिए, कितनी शर्म की बात है, पिछले 40-45 दिन से उत्तराखंड जल रहा है। उत्तराखंड में एक तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां हर परिवार ने कोई ना कोई अपना नियर एंड डियर वन खोया, कोई प्रियजन अपना खोया। आज सांप लौट रहे हैं लोगों के सीने में, लोग बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उसकी वानगी मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर कि जगह जगह आपको ये बात पता चली होगी, झबरेड़ा के विधायक का घेराव किस तरह से ग्रामीणों ने किया, किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जब पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर तो मुर्दाबाद के नारे लगे, किस तरह से बंशीधर भगत के साथ एक डॉक्टर बदतमीजी पर उतर आए। वो सिर्फ इसलिए कि जो अपेक्षाएं लोगों को भाजपा से थी वो कुछ भाजपा ने किया ही नहीं। और अब मनवीर चौहान जी को, मैं तो इनकी बुद्धि को प्रणाम करती हूँ। एक तो इनके पास शब्दों का टोटा है, शायद ये बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि पहले देश, फिर संगठन, फिर हम, ये बार बार दर्शक सुन चुके हैं। कान का बहरा कोई नहीं है और कितना देश को सामने रखते हो हमें आपके घोटालों से सब पता है। ये जो ऐसे संकट के काल में राजनीति कर रही है प्रदेश के अंदर, जबकि प्रदेश के अंदर सीधे कहिए मनवीर सिंह चौहान जी कि आपके पैरों से जमीन खिसक गई है, आपका ग्राफ गिर रहा है दिनों दिन। उनको लग रहा है जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गिर रहा है, जो प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के देकर लोगों ने आपसे अपेक्षा की थी, आपने छुरा भोंका है उत्तराखंड की सीट पर। आपको पता लग जाएगा किसका ग्राफ। ठीक है मनवीर जी और गरिमा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी नवीन ठाकुर जी, जिस तरीके से कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ रणनीति इस दौरान रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर गरिमा जी भी लगातार यही उठा रही है कि 30 मई को ही गाँव में अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्या उससे पहले कोरोना गाँव में नहीं था? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार, जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, लगातार सेवा के लिए जुटे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारी महिला मोर्चा ने मास्क का अभियान, सैनिटाइजर का अभियान घर घर चला रखा है। हमारे युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन के कैंप घर घर चला रखे हैं। और देखिए, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, जनता ने घर बिठा रखा है, बेरोजगार कर रखा है, तो इस तरह के आरोप लगाना स्वाभाविक है, उनकी बौखलाहट है। तो कांग्रेस के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मजबूरी भी है, उनकी राजनीति करनी है, उनकी जो है राजनीति की दुकान जनता ने बंद कर दी है।
और बार बार झूठे आरोप लगाना, ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है, इनको अपने ठीक है मुंगेरी लगा के हंसी। तो आज जो है 19 तारीख से लेकर के हो गई है, और साथी आया हुआ 29 था, तारीख तक आपने आपने चूहे को भी ब्लड बुला लिया डोनेशन साथ कैंप में। का जो अभियान जब चलाया मीडिया है, कमेटी के क्या उससे चेयरमैन आए पहले हुए थे, प्रदेश आपको के अंदर नवीन कोरोना ठाकुर जी नहीं को था बुलाने क्या? की जरूरत थी? मुझे गरिमा जी क्या बताइए, संभालने में असक्षम है मनवीर प्रदेश चौहान के जी? अंदर कोरोना पहले नहीं था? किसी जब भी राजीव डिबेट गांधी की को जयंती या संभालने मरण में दिवस आएगा असक्षम तभी आप है क्या मनवीर चौहान जी? कैंप लगाएंगे? उससे पहले कोरोना की ठीक है, मनवीर जी, गरिमा जी कुछ बोल रही है, पहले वो भी सुन लीजिए आप। तभी आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। मुझे लगता नहीं कि भाजपा को अपने मीडिया कमेटी के चेयरमैन के ऊपर जरा सा भी भरोसा है। मनवीर चौहान शायद लड़ाई अच्छे से लड़ नहीं पा रहे थे कि नवीन ठाकुर जी को बुलाना पड़ा। आप तो मनवीर चौहान जी, आपकी तो गद देखिए, आपकी पार्टी ने क्या कर रखी है। आप ऑलरेडी कांग्रेस की एक प्रवक्ता से यहाँ बहस कर रहे हैं कि भाजपा ने नवीन ठाकुर जी भेज दिए, शायद उनको भरोसा नहीं है आपके ऊपर। प्रचार कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस जैसी पार्टी। अरे जनता सब देख रही है, पहचान रही है, जनता सब देख रही, पहचान रही है। आप लोग हेलमेट और बुलेट प्रूफ पहन के जाइएगा जनता के बीच में। आप भी देख रहे हैं, बहुत गुस्से में बैठी है जनता। काम कर रहा है और जन सेवा कौन कर रहा है? ये जनता उत्तराखंड की जनमानस जानता है कि जन सेवा कौन कर रहा है। ऐसा है मनवीर सिंह चौहान जी, जो कोरोना की तैयारी आपने नहीं की, जो कुप्रबंधन आपका रहा, इससे जनता गुमराही होने वाली नहीं है। मौत वेंटिलेटर से हुई, ऑक्सीजन की कमी से हुई। आज प्रदेश के अंदर देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट में जाइए, कहीं बेड कहीं आपको हर जगह आपको बेड उपलब्ध मिलेंगे। कहीं कोई पेशेंट हमारा कोरोना पेशेंट आपको कोई परेशानी नंबर पे हम हैं देश में। आज माननीय तीरथ हम सिंह रावत के लोग नेतृत्व में कोरोना का जो प्रबंध हमको आपने प्रबंधन किया। ठीक है मनवीर जी, गरिमा जी कुछ कह रही है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद नवीन जी के पास जाएंगे। ठीक है मनवीर जी, सुन लीजिए। जी गरिमा जी, मैं यही कहना चाहती हूँ मनवीर सिंह चौहान जी से, और दूसरे जो इनके पीछे से पुछल्ले के रूप में नवीन ठाकुर जी भी यहाँ लड़ने के लिए आए हैं डिबेट में, मैं दोनों को बताना चाहती हूँ, मेन गाड़ी को भी और स्टेपनी को भी, कि जनता उत्तराखंड की भोली भाली जरूर है, जनता पढ़ी लिखी है, साक्षर है, उसके समझ में आता है कि जब हमें जरूरत थी तब कार्यकर्ता ने भी आइसोलेट कर लिया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। आप देख लीजिए किस तरह का आक्रोश जनता का फूट रहा है। मेरा इन दोनों से भी निवेदन है कि यदि आप जाएं, कोई गांव आपको दिया जाए कोर कमेटी की तरफ से जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बुलेट प्रूफ और हेलमेट पहन के जाइएगा। उत्तराखंड की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है बिल्कुल। और जो आप लोगों ने सिस्टम से जो मौत की है, यहाँ पर जो मौतें हुई हैं वो लोगों की। ठीक है गरिमा जी, नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है जी नवीन जी। प्रीति जी, लगता है गरिमा जी ने बंगाल की खबरें और राजस्थान की खबरें देख ली हैं, क्योंकि बंगाल में इनके पूर्व विधायक और उस वक्त जो प्रत्याशी थे उसको जनता ने डंडों से दौड़ा दिया और पुलिस ने। अरे सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए, आप बौखला बड़ी जल्दी जाती हैं, दूसरे को तो स्टेफनी और बता रही है और स्टेफनी की बात से इतनी बौखला रही है। सुन तो लीजिए ना, आपको धैर्यपूर्वक सुना, एक भी बार बीच में नहीं बोलते। पुराना इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टूल किट सामने आ रही है। 4 दिन पहले कारण में छपा है कि जब भी इनकी पोल खुलनी शुरू हो, जब भी जो है इनका जो है चेहरा बेनकाब हो, तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दो और जनता तक असली बात ना पहुंचे। इन्हें राजस्थान के अपने मंत्री की याद आ रही होगी, जिसको जब जनता ने दौड़ा कर पीटा। इसलिए उत्तराखंड की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा में इनकी जो है नेताओं की क्या गत हुई जी, ये बुलेटिन जब बुलेटिन क्या गत हुई तो सबके सामने मृत्यु क्या होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसान मृत्यु समर्थन दे रही थी और इनके मुख्यमंत्री जो है किसान आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे थे। इनमें प्रदेश और केंद्र में समन्वय नहीं है, हमें क्या बात करेंगे। ठीक है, सेवा दिवस की बात हो रही है, सेवा करने की सुन लीजिए ना, सुनने का मादा तो है, सुनने का मादा रखिए, सुन तो लीजिए। इतनी बौखलाहट क्यों है कांग्रेस की? मैं मानता हूँ जनता ने आपको घर बैठा रखा है, बेरोजगारी और कुछ काम है नहीं, तो बौखलाहट में पूरे दिन यही काम करना है आपने। मैं समझता, सुन तो लीजिए। अभी आप बोल रहे कि जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है। इस प्रकार से आप बीच बीच में टोकती है, इस प्रकार आप दूसरे को बोलने नहीं देती। तो आपका ठीक है नवीन जी, गरिमा जी और साथ ही मनवीर जी, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा में और भी आगे बढ़ते। और सबसे बड़ी बात यह, आप एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर लगातार आप लोगों की ओर से शुरू कर दिया गया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के खत्म होने के बाद में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले राज्य की ओर से लिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।